आप स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं ध्यान से देखिए, उंगलियों का कलर काला पड़ रहा है। ये सिर्फ एक स्किन प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्लड सप्लाई रुकने का नतीजा है। इस 49 वर्ष के पेशेंट को 3 से 4 महीने से सिवियर लेग पेन था। चलने का डिस्टेंस धीरे धीरे करके कम हो रहा था और इतना दर्द हो रहा था कि रात को उनको नींद ही नहीं आ रही थी। अगर और डिले करते तो पैर को काटना मतलब एम्पुटेशन की नौबत आती। तो आज मैं आपको इस पेशेंट का कंप्लीट जर्नी दिखाने वाला। प्री ट्रीटमेंट उनको क्या कंडीशन थी, एंजियोग्राफी में हमको क्या फाइंडिंग्स मिली, ओटी में एंजियोप्लास्टी का फुल प्रोसीजर और ट्रीटमेंट के बाद का फुल एंड फाइनल रिजल्ट। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस केस में सिर्फ एक पेशेंट की कहानी नहीं बल्कि एक वार्निंग भी है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और मैं कंसल्टेंट वैस्कुलर इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट। अगर आप कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई दूंगा। 49 ईयर ओल्ड का मेल पेशेंट, लोकेशन मध्य प्रदेश और ड्यूरेशन 3 से 4 महीने से उनको सिवियर लेग पेन, उनको चलने में तकलीफ, रात को नींद नहीं आ रही और उंगलियां उनकी काली पड़ने लगी। इस बीमारी को हम बोलते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। उनके पैरों की नसों में खून का फ्लो कम था। यहाँ आप क्लियरली देखा जा सकता है कि उनके टोस का डिस्कलरेशन हो रहा था। इसका मतलब होता है कि उंगलियों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम पहुंच रहा था और इस स्टेज पे अगर देर हो जाती तो टिश्यू डैमेज परमानेंट हो जाता। तो एंजियोग्राफी क्या होता है? एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है जिसमें हम लोग एक बड़ी मशीन मतलब कैथ लैब में एक टाइप जिसको हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं इंजेक्ट करते हैं और उससे देखते हैं कि कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं। ब्लड फ्लो हमने देखा इन पेशेंट को कि उनको एक आर्टरी में बंद था, इस कारण से उनको उंगलियों तक खून नहीं जा रहा। तो इसको हम ट्रीटमेंट के एडवाइस करते हैं एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग। तो अब मैं आपको ओटी का एक शॉर्ट क्लिप दिखाता। इस प्रोसीजर में हम पहले एक छोटी से सुई से पंचर लेते हैं, मतलब नस के अंदर जाते, फिर कैथेटर के द्वारा वो ब्लॉक नस के थ्रू क्रॉस करते हैं, फिर एक फुगा मतलब बलून लेते हैं जिससे हम नस को ओपन करते हैं और फिर अंत में एक स्टेंट डालते हैं जो एक मेटल का रहता है जिससे ये नस परमानेंटली खुली रहती है। ये ओपन सर्जरी नहीं है, मिनिमली इन्वेजिव, एक बिल्कुल पेन की निब जितनी पनती सुई से होती है। इसमें कुछ भी टाका नहीं आता है। पेशेंट लोकल एनेस्थीसिया में ही होता है, तो मतलब पेशेंट को घुल देने की भी जरूरत नहीं है। प्रोसीजर के तुरंत बाद ही ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है और पेशेंट को सिम्टम्स में काफी राहत मिलती है। तो ये पेशेंट के ट्रीटमेंट के बाद का रिजल्ट है। मेरा पैर दोनों ब्लॉक हो गई थी, नस ब्लॉक काला पड़ गया था। इलाज के लिए तड़पता रहा 4 महीने, तो सोया नहीं है। मैं ग्वालियर दिखवाया, मैंने दिल्ली दिखवाया, भोपाल दिखवाया, मेरा इलाज कहीं भी नहीं हुआ। मेरा लड़का फेसबुक चला रहा था, उसमें एक ऐड आया है, बम्बई गया साहिल हॉस्पिटल में, वहाँ पे इलाज हो रहा है। बढ़िया 1 नंबर का इलाज हुआ साहिल हॉस्पिटल में, मेरा बढ़िया इलाज हुआ। मैं सभी भारतीयों से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग वहाँ पे नस ब्लॉक हो जाए तो उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए। आपको इतना तड़पना नहीं चाहिए, इधर कहीं भी इलाज नहीं है इसका बॉम्बे के अलावा। असल बंसल बहुत ही बढ़िया इलाज करते हैं, 3 दिन में पैर का इलाज कर देते हैं, 1 नंबर का इलाज होता है। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, वहीं पे जाना चाहिए आपको। मेरा पैसा वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगा, मेरा आयुष्मान कार्ड से मेरा इलाज हुआ, मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ वहाँ पे। मेरा पैर का, दोनों पैर का ऑपरेशन करके दिया है। आज मैं बढ़िया वापसी जिंदा आ गया, नहीं तो मैं मर जाता। आज भी बहुत बढ़िया होता है वहाँ पे, साफ सफाई भी 1 नंबर की है, खाना फ्री, वहाँ पे रहना फ्री, सब फ्री है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। पेशेंट अब प्रॉपरली खड़े हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, रात को सो पा रहे हैं। तो हमने क्या रियलाइज किया कि टाइमली एंजियोप्लास्टी ने उनके पैर मतलब उनके लिम्फ को बचा दिया और अब वो अपने खुद के पैरों पे चल पा रहे हैं। तो इस केस में 4 इंपॉर्टेंट लेसन मिलते हैं। पहले, अगर आपको वॉकिंग के टाइम पे काफ पेन हो रहा है अगले 5-10 मिनट के बाद, तो जरूर एक कलर डॉपलर करवाइए। अगर रेस्ट लेने पे आपको दर्द में आराम है और वापस चलने में दर्द हो रहा है तो आर्टरी के ब्लॉकेज की संभावना है। तीसरा, अगर आपके टोस काले पड़ रहे हैं या ब्लैक हो रहे हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं। और चौथा, अर्ली एंजियोप्लास्टी से एम्पुटेशन बच सकती है। पेरिफेरल आर्टरी ब्लॉकेजेस धीरे धीरे करके बढ़ते हैं और जब सिम्टम्स बड़े हो जाते हैं तब डिले रिस्की होता है। तो अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर लेग पेन आर्टरी ब्लॉकेज नहीं होता, कभी कभी ये डीवीटी या वेरिकोज वेन्स या ऑर्थोपेडिक तकलीफ के कारण भी हो सकता है। इस बीमारियों के लिए भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है और मैंने डीवीटी के लिए एक अलग वीडियो बनाया है जिसको आप जरूर देखें। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और सेहतमंद रखिए। धन्यवाद।